नमस्कार। हम सबको लगता है कि हम रामायण की कहानी जानते हैं, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या कभी सोचा है कि जिस राम को हम आज पूजते हैं, वो वाल्मीकि के राम से कितने अलग हैं? आज हम रामायण की कहानी के इसी दिलचस्प बदलाव को समझने की कोशिश करेंगे। ये जो शब्द है ना, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये तो एक दिव्य आशीर्वाद है। सोचिए, खुद सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा ने वाल्मीकि को यह वचन दिया था। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि रामायण सिर्फ एक महाकाव्य नहीं है, बल्कि एक ऐसी अमर विरासत है जो पीढ़ियों को प्रेरणा देती आई है और देती रहेगी। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, जो कहानी हम आज सुनते और सुनाते हैं, क्या वो हमेशा से बिल्कुल ऐसी ही थी, या फिर समय के साथ इसके किरदारों में और खासतौर पर भगवान राम के अपने स्वरूप में कुछ बहुत बड़े, बहुत जरूरी बदलाव आए हैं? तो देखिए, इस कहानी में जो सबसे बड़ा और शायद सबसे महत्वपूर्ण बदलाव आया, वो भगवान राम के चरित्र में ही आया है। तो चलिए इस सफर को देखते हैं कि कैसे एक आदर्श पुरुष समय के साथ परमेश्वर के रूप में स्थापित हो गया। देखिए, रामायण की ये यात्रा कोई सीधी सपाट नहीं रही है। वाल्मीकि के बाद कालिदास से लेकर दक्षिण के अलवार संतों तक हर किसी ने इस कहानी को अपनी एक नई नजर दी। पर फिर 16वीं सदी में जो हुआ, उसने सब कुछ बदल दिया। तुलसीदास के रामचरितमानस ने राम के चरित्र को हमेशा हमेशा के लिए एक नया रूप दे दिया। और ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। देखिए, वाल्मीकि के राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम है, एक आदर्श इंसान। हाँ, वो विष्णु के अवतार हैं, लेकिन उनका मूल स्वरूप मानवीय है। वहीं दूसरी तरफ तुलसीदास के राम, वो सिर्फ अवतार नहीं है, वो पर ब्रह्म है, यानी साक्षात परमेश्वर। ये भक्ति आंदोलन का समय था, जिसने राम को एक आदर्श मानव से उठाकर सीधे ब्रह्मांड के सर्वोच्च स्वामी के पद पर स्थापित कर दिया। अब सवाल यह है कि तुलसीदास ने यह किया कैसे? उन्होंने दर्शन की दो धाराओं, सगुण और निर्गुण, को एक साथ मिला दिया। उनके लिए राम सिर्फ वो सगुण ब्रह्म नहीं है जो हमें दिखते हैं, जैसे जलती हुई लौ, बल्कि वो अदृश्य निर्गुण ब्रह्म भी है जो हर कण में मौजूद है, ठीक वैसे ही जैसे लकड़ी में आग छिपी होती है। बस इसी दार्शनिक गहराई ने एक नायक को परमेश्वर का रूप दे दिया। अब जरा सोचिए, जब राम परमेश्वर बन गए तो जाहिर है उनके भक्त की भूमिका भी बदल गई, और राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान इस नई भक्ति और शक्ति के सबसे बड़े प्रतीक बन गए। तो चलिए अब उनके अद्भुत चरित्र को समझते हैं। ये एक पंक्ति, बस ये एक पंक्ति हनुमान के पूरे जीवन का मूल मंत्र है। उनके लिए राम का काम ही सब कुछ है, सबसे ऊपर। और जब तक वो पूरा नहीं हो जाता, तब तक आराम का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। यही तो है निष्काम कर्म, यानी फल की इच्छा किए बिना अपना कर्तव्य निभाते जाना। और इससे बड़ा उदाहरण मिलना मुश्किल है। अगर हनुमान की असाधारण क्षमताओं को वाकई समझना है, तो उनका लंका मिशन इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। ये सिर्फ सीता माता की खोज नहीं थी, नहीं, ये एक व्यक्ति का ऐसा रणनीतिक अभियान था जिसमें बुद्धि, साहस और दूरदर्शिता का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। हनुमान का ये मिशन, अगर आज की भाषा में कहें, तो किसी भी बड़े कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट की तरह लगता है। देखिए, लक्ष्य बिल्कुल साफ था, दुश्मन के गढ़ में घुसना था, अपने लक्ष्य यानी सीता माता को खोजना था, राम का संदेश देकर विश्वास स्थापित करना था, और अंत में एक ऐसा शक्तिशाली संदेश छोड़कर आना था जिसे दुश्मन कभी न भूल पाए। लेकिन मिशन के दौरान एक पल ऐसा भी आया जब लगा कि शायद सब कुछ खत्म हो गया। जब मेघनाद ने हनुमान को पकड़ लिया, तो क्या ये उनकी हार थी? क्या मिशन यहीं पर आकर रुक गया? बिल्कुल नहीं। और यहीं पर एक महान लीडर की असली पहचान होती है। हनुमान ने संकट को एक सुनहरे अवसर में बदल दिया। उन्होंने अपनी जलती हुई पूंछ से दुश्मन को वो संदेश दिया जो शब्दों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। ये दिखाता है कि एक सच्चा लीडर कभी हार नहीं मानता, वो संकट में अवसर ढूंढता है। हनुमान के इस एक मिशन में आज के दौर के मैनेजर्स और लीडर्स के लिए सीखने को बहुत कुछ है। चलिए देखते हैं कि उनके नेतृत्व से हम क्या-क्या सीख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनके रणनीतिक कौशल की। लंका में घुसने से पहले उन्होंने पूरी स्थिति का जो आकलन किया, वो आज के स्वॉट एनालिसिस जैसा है। जरूरत के हिसाब से अपना आकार बदल लेना, ये उनकी अनुकूलनशीलता यानी अडेप्टेबिलिटी को दिखाता है। संकट को अवसर में बदलना तो हम देख ही चुके हैं, और दुश्मन के घर में ही विभीषण से मित्रता करके उन्होंने एक मजबूत रणनीतिक गठबंधन भी बना लिया। पर सिर्फ रणनीति ही हनुमान को महान नहीं बनाती, उनके व्यक्तिगत गुण भी उतने ही अहम हैं। राम के प्रति उनकी दास्य भक्ति,
यानी पूरी विनम्रता और समर्पण। निष्काम कर्म यानी फल की चिंता किए बिना कर्म करना। सीता जी का भरोसा जीतने के लिए उनकी संवाद की कला यानी इफेक्टिव कम्युनिकेशन और लक्ष्य पूरा होने तक आराम न करने का आत्मानुशासन, ये सारे गुण मिलकर उन्हें एक आदर्श लीडर बनाते हैं। तो संक्षेप में कहें तो हनुमान के नेतृत्व का सार इन 3 सी में छिपा है। पहला सी है क्षमता यानी कैपेबिलिटी, किसी भी काम को कर दिखाने की शक्ति। दूसरा सी है विश्वसनीयता यानी क्रेडिबिलिटी, जिस पर पूरी तरह से भरोसा किया जा सके। और तीसरा सी है प्रतिबद्धता यानी कमिटमेंट, अपने लक्ष्य के प्रति अटूट समर्पण। हनुमान इन तीनों का आदर्श उदाहरण है। तो आखिर में हम सब के लिए सबसे बड़ी सीख क्या है? देखिए, रामायण की कहानी और राम का स्वरूप समय के साथ भले ही बदल गया हो, लेकिन हनुमान का चरित्र हमें एक ऐसा संदेश देता है जो कभी नहीं बदलेगा। और संदेश ये है, अपनी पूरी क्षमता, पूरी ईमानदारी और पूरी लगन के साथ अपना कर्तव्य निभाना ही सच्ची भक्ति है और यही सच्चा नेतृत्व भी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें।